जय हिंद स्टूडेंट्स। अब हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 2.4 दैट इज़ एन ऑप्शनल एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन है वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलॉन्ग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स इन ईच केस। यानी यहाँ पे आपको सब क्वेश्चंस के अंदर में एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा और उसके बाजू में आपको तीन ऐसे नंबर्स दिए रहेंगे जो आपको वहाँ चेक करने हैं कि वो उसके ज़ीरोज़ होते हैं या नहीं, और अगर उसके ज़ीरोज़ हैं तो फिर हमको उसका ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच के जो रिलेशनशिप्स थे वो हमको वेरीफाई करने हैं। ठीक है, अब ऐसा प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व एग्जाम्पल के वक्त देखा है जब हम लोगों ने क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ये रिलेशंस को वेरीफाई करना सीखा था, बट उस वीडियो को अभी काफ़ी टाइम हो गया है एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने उसके बाद कभी वो वीडियो को रिपीट हो करके देखा भी नहीं होगा, तो शायद आप लोग भूल गए हो। तो एक प्रॉब्लम को हम काफ़ी अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 का मैं 1 ले रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपको, हम बोलेंगे लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और यहाँ पे जो नंबर्स हमको दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 1/2, 1 एंड -2। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में जनरली ये उसके ज़ीरोज़ वेरीफाई हो ही जाते हैं बिकॉज हमको आगे भी सॉल्व करना होता है। ठीक है, बहुत रेयर चांसेस है कि वो वेरीफाई ना हो, इसलिए अगर वेरीफाई नहीं हो रहे तो आप एक बार अपने आंसर को वेरीफाई करके देख लेना आपने बराबर से किया है या नहीं किया है। ठीक है, सो दैट इज़ अ ट्रिक टू आइडेंटिफाई आवर ओन मिस्टेक्स। फाइन, चलो अब हम यहाँ पे डालते हैं नाउ p ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x के जगह पे हम लोग 1/2 पुट करते हैं, 2 इंटू 1/2 होल क्यूब प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। अभी 1/2 का क्यूब हमको करना है, यानी 1/8 आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, ये 5 इंटू 1/2 विल बी 5/2 प्लस 2। यहाँ पे 2 1 जार 2 4 जार, तो यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब आप देखिए कि इनके सभी के डिनोमिनेटर में एलसीएम आना चाहिए 4, तो यहाँ 4 ऑलरेडी है, हमको यहाँ 4 लाना है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 लाना है ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई। तो मैं डायरेक्टली डिनोमिनेटर में 4 ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे भी 1 रहेगा, यहाँ माइनस, यहाँ 4 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया था तो दैट 5 2 ज़ार 10, यहाँ पे 4 से तो 4 2 ज़ार 8। इनको प्लस करते हैं, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 माइनस 10 इज 0, 0/4 इज इक्वल्स टू अगेन 0। तो जब आप x के जगह पे हाफ रखते हो तो आंसर 0 आता है, मतलब हाँ 1/2 इसका 0 है। तो यहाँ पे आप इसको स्टेटमेंट नंबर 1 बोल दोगे। फिर आप बोलोगे p ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ 1 पुट करो, तो 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। 1 का क्यूब 1 ही आएगा, भी सारे इसमें 1 ही आएगा, 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 5 इज अगेन 0, तो यहाँ पे भी ये 0 आ गया। इसी तरह हम x की जगह -2 रखेंगे तो p ऑफ -2 वेरीफाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 होल क्यूब प्लस -2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। समझ आ रहा है आपको? जहाँ जहाँ पर भी x था वहाँ पर मैंने -2 रखा। नाउ -2 का क्यूब, सबसे पहले तो पावर ऑड है इसलिए आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि बेस नेगेटिव है। ये सबसे पहला स्टेप रहता है, अगर हमारे आंसर्स करेक्ट लाने हैं तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग अभी 10th क्लास में ही हैं, इसलिए ज़्यादा स्टाइल मारने की ज़रूरत नहीं कि हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर निकाल लेंगे, रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो पहले साइन आएगा नेगेटिव, 2 का क्यूब 8 आता है, 8 2 ज़ार 16, फिर यहाँ पे पावर इवन है इसलिए आंसर पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, 2 का स्क्वायर आएगा 4, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 5 2 ज़ार आएगा 10 प्लस 2। अब चलो पहले पॉजिटिव वाले जोड़ लो, तो 10 और 2 12 और 4 16, 16 माइनस 16 इज 0, तो यहाँ पे p ऑफ -2 भी आ गया 0। ठीक है, तब हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 these are verified as the zeros of that polynomial। ओके, तो आप बोलोगे therefore from
1, 2 and 3, half, 1 and negative 2 are the zeros of P of X। हो गया यहाँ तक के। अब ये किससे वेरीफाई हुआ है? बाय फैक्टर थ्योरम। क्यों फैक्टर थ्योरम? आपको कैसे पता चला कि ये उसके ज़ीरोज़ हैं? तो फैक्टर थ्योरम ने आपको अलाउ किया ये कंक्लूड करने के लिए कि अगर P ऑफ -2 ज़ीरो है तो -2 इज इट्स ज़ीरो। वो फैक्ट x + 2 फैक्टर हो जाएगा और इस वजह से -2 उसका फैक्टर उसका ज़ीरो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रेफरेंस फैक्टर थ्योरम का ही लेते हैं। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर P ऑफ -2 ज़ीरो है, इसका मतलब कि x + 2 उसका फैक्टर होगा, और अगर x + 2 फैक्टर है तो डेफिनेटली x = -2 उसका क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो ये फैक्टर थ्योरम हमको अलाउ करता है ये कंक्लूड करने के लिए। ओके, तो यहाँ तक तो अभी ये उसके फैक्टर हो गए। अब हमको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन इट्स ज़ीरोज़। तो अभी हम लोगों को ये चीज़ें मिटानी पड़ेगी जो पहले बोर्ड पे लिखा हुआ है। सो होल्ड ऑन फॉर दैट। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/2, बीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड गैमा इज इक्वल्स टू -2। अब साथ ही साथ आपको इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करना पड़ेगा जनरल फॉर्म से, सो दैट आप ए, बी, सी और डी का वैल्यू नहीं लिख पाओ। तो यहाँ पे बोलोगे ऑल्सो ऑन कंपेयरिंग P of X with ax³ plus bx² plus cx plus d, we get क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू -5 एंड d इज इक्वल्स टू 2। आई होप आप सबको ये पता करते आता है क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब हम रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहला रिलेशन क्या था? मैं पॉज ले रहा हूँ, आप सोचिए कि इसका रिलेशन क्या था। सबसे पहला क्या था? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, सम ऑफ दी ज़ीरोज़। ये कितना आना चाहिए था? बाय रूल -b/a, फिर आएगा c/a, फिर आएगा d/a, इस तरह -d/a, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस चलेगा। तो हमको ये पहले -b/a वेरीफाई होता है या नहीं होता है, ये पहले चेक करना पड़ेगा। ओके, तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा सॉल्व करते हैं। तो 1/2 + 1 प्लस -2 सॉल्व देम। तो ये आ जाएगा आपका 1 - 2 इज़ -2, हाफ -2 इज़ -1, सो हाफ -1, तो ये आ जाएगा -1/2। क्योंकि 1 में से हाफ गया, हाफ बचता है, लेकिन साइन बड़े नंबर का आएगा, तो यहाँ पे आ गया -1/2। अब इसको हम लोगों को -b/a जैसा दिखाना है। तो देखिए b का वैल्यू 1 ऑलरेडी है और a का वैल्यू 2 भी है, तो ये इजीली यहाँ पे आ गया। नेगेटिव को अलग रख दिया, ये वाले 1 की जगह b रख दिया और यहाँ पे 2 की जगह a रख दिया। तो ये पहला तो वेरीफाई होता है। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे सम ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ दी ज़ीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम, यानी दो ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट और उनका सम। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फ़ा। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग, मैंने स्माइली वाला मेथड आपको बताया था। अल्फ़ा बीटा, बीटा गैमा एंड गैमा अल्फ़ा, याद आया? ठीक है, तो ये मेथड से हमने अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फ़ा लिख लिया है। नाउ लेट अस सॉल्व दी नंबर्स बाय पुटिंग इट्स वैल्यू। तो अल्फ़ा 1/2 multiplied by beta 1, again beta 1 multiplied by gamma -2 plus gamma -2 multiplied by alpha half। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉल्व करो। हाफ इंटू 1 विल बी हाफ, 1 इंटू -2 विल बी -2, यहाँ पे 2 कैंसिल, यहाँ पे आएगा -1, सो 1/2 -2 -1 विल बी -3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 1 -3 2s are 6, 2 1s are 2, तो आंसर आएगा -5/2। अब आप देखो -5 का वैल्यू कम्प्लीटली आता है c, तो यहाँ पे -5 की जगह पे मैं रखूँगा, -5 की जगह पे यहाँ पे रखूँगा c, और a की जगह 2 की जगह पे रखूँगा a, तो ये आ गया c/a।
सॉरी यहाँ पे नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया, पहला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा वेरीफाई हो गया, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम भी वेरीफाई हो गया। नाउ लास्ट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फ़ा बीटा गैमा, तो आएगा हाफ इंटू 1 इंटू -2, तो आंसर आ जाएगा 2 2 कैंसिल, डायरेक्टली आंसर आएगा -1। लेकिन -1 हमको तो यहाँ नीचे a चाहिए ही चाहिए, यानी 2 तो चाहिए ही था, तो यहाँ पे हम कैंसिल नहीं भी करें तो चलेगा, या अभी आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर फिर से आ जाएगा वो -2/2। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव छोड़ दो, 2 किसका वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है आपको, d का, और यहाँ पे a का आ रहा है 2, तो यहाँ पे रहेगा -d/a। तो ये वेरीफाई हो गया आपका अल्फ़ा बीटा एंड गैमा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये वैल्यू हमको ज़बरदस्ती लानी है किसी भी सूरत में। वाई? क्योंकि अब ये रिलेशन तो इस्टेब्लिश हो चुका है, ये अभी यहाँ पे रिकॉर्ड में सबमिट हो गया है पहले से कि भैया ये रिलेशन हर पॉलिनोमियल के लिए वेरीफाइड है। आपको सिर्फ यहाँ पे इस सिचुएशन में उसको किसी भी तरह से यहाँ पे फिट करना है, जिसके लिए आपको ऊपर नीचे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े, डिवाइड करना पड़े, जो भी आपको यहाँ पे करना है, लेकिन आपको यहाँ -b/a, यहाँ पर c/a और यहाँ पर -d/a लाना है, मतलब के लाना है। ठीक है, तो ये वेरीफाई होना ही चाहिए और आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही मतलब इसके अंदर मैथमेटिकल जो रूल्स है उसके अगेंस्ट में जाके कुछ करप्शन करके यहाँ पे आपको वैल्यूज़ लानी पड़ेगी। बहुत इजीली आएगा, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, जिसका इक्विवेलेंट वैल्यू यही आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, बट ये आता है और हमको ये आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है मतलब हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, और मिस्टेक हमको पहचानना ज़रूरी होता है। ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए मैं आपको रूल बता दूं कि अगर यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है कि पूरे प्रॉब्लम में गलती ढूंढते नहीं बैठना है, क्योंकि प्रॉब्लम काफ़ी बड़ा रहता है। आपको क्या करना है, सिंपली उसको एक सिंगल स्क्रैच करो और फिर से प्रॉब्लम सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि जितने टाइम में आप अपनी गलती ढूंढोगे उससे कम टाइम में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ह्यूमन बीइंग है आफ्टर ऑल, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमको हमारी गलती मिलती ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको पूरा प्रॉब्लम स्क्रैच करके फिर से सॉल्व करना है, और उसको अवॉइड करने के लिए आपके पास एक सिंपल तरीका है। बहुत ही पेशेंटली, कामली हर स्टेप को विदाउट डूइंग एनी गड़बड़, ठीक है, कोई भी दिमाग में कोई भी प्रेशर न लाते हुए एकदम सिंपली, कामली और स्टेप बाय स्टेप आपको उसको सॉल्व करना है। गलतियाँ होने के चांसेस आपके बहुत ही मिनिमम होंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 जो है ये अब आप इस मेथड से करके देखिए, ये आपको होमवर्क है। इन केस अगर आपको उसमें कोई गड़बड़ लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको वो सॉल्व करके उसका एक वीडियो बना के दे दूँगा। अदरवाइज व्हाट आई विल अज्यूम इज़ कि आपको उसका सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, सब क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको आ जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।